क्या आहना सच में हमेशा इस घर में सम्मान के साथ रह पाएगी? क्या पलटू और ठाकुर जी अपनी चालों से बाज आएंगे, या फिर आने वाला तूफान फिर सब कुछ हिला देगा? सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का आज का एपिसोड ना सिर्फ होश उड़ा देने वाला है, बल्कि दिल की धड़कन भी बढ़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ आगे आपको बताऊंगी, लेकिन आगे देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा, या आने वाला तूफान सब कुछ बदल देगा? अपने विचार हमें जरूर कमेंट में बताएं। आहना को पार्टी में डांस करता देख दुर्गा देवी और तीनों बहुएं बहुत खुश हो जाएंगी, पर यहाँ हमें एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। जहाँ एक ओर सभी घर वाले दुर्गा देवी के ससुराल से आई हुई शादी में शिरकत की पेशकश पर चले जाते हैं, पर दुर्गा देवी इस शादी में जाने से इनकार कर देती हैं, और दुर्गा देवी को ऐसा करता देख चारों बहुएं भी शादी में नहीं जाती। क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी घर में चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है? बड़ी घर की छोटी बहू का आज का एपिसोड भी कुछ ऐसा ही है, जहां चुप्पी, रहस्य और रिश्तों के बीच का खींचतान सब मिलकर माहौल को और भी पेचीदा बना देते हैं। कहानी शुरू होती है उस सुबह से जब पूरे घर में शादी की तैयारियों का माहौल है। हर कोई भागदौड़ में लगा है। महिलाएं गहनों और कपड़ों की चर्चा कर रही हैं, नौकर इधर उधर सामान ले जा रहे हैं, और बड़े बुजुर्ग दुआओं के साथ विदाई की बातें कर रहे हैं। लेकिन इस हलचल के बीच एक चेहरा बिल्कुल शांत है, दुर्गा देवी का। जब सब लोग तैयार होकर शादी में जाने की बात करते हैं, तो अचानक दुर्गा देवी एकदम सख्त लहजे में कहती हैं, मैं इस शादी में नहीं जाऊंगी। पूरा माहौल थम जाता है, सबकी निगाहें दुर्गा देवी पर टिक जाती हैं। अब सवाल उठता है, आखिर दुर्गा देवी क्यों नहीं जाना चाहती? यहीं से कहानी का पहला मोड़ शुरू होता है। चारों बहुएं चुपचाप एक दूसरे को देखती हैं। उन्हें पता है कि अगर सासू मां नहीं जा रही तो उनके लिए भी शादी में न जाना आसान नहीं होगा। लेकिन बहुओं के मन में भी यह ख्याल आता है कि अगर वे घर में रुकेंगी तो अपनी सास के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। यही ख्याल आगे चलकर पार्टी की नींद डालता है। अब कहानी वहां पहुंचती है जहां शादी में जाने का दबाव चारों बहुओं पर आता है। रिश्तेदार ताने मारते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग सवाल करते हैं, लेकिन बहुएं भी हार मानने वाली नहीं। वे सोचती हैं, अगर दुर्गा माँ घर पर रहेंगी तो हमें भी उनके साथ रुकना चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें कोई ठोस बहाना बनाना होगा। फिर शुरू होती है उनकी चालाकी। चारों बहुएं एक साथ मिलकर प्लान बनाती हैं कि शादी में जाने से बचने के लिए पेट दर्द का बहाना किया जाए, और वही होता है। एक एक करके सब बहुएं हाथ पकड़कर बैठने लगती हैं। कोई कहती है, अरे शायद ज्यादा मिठाई खा ली थी। दूसरी कहती है, पता नहीं, आज खाने से कुछ गड़बड़ हो गई। घर वाले मान जाते हैं, और मजबूरी में चारों बहुएं भी शादी में न जाकर घर पर रह जाती हैं। अब घर में बचती है सिर्फ सास और बहुएं। यहीं से एक नई शुरुआत की गंध आने लगती है। घर में अब हल्की चुप्पी है। बहुएं दुर्गा देवी के इर्द गिर्द बैठी हैं और बातें कर रही हैं। कोई चाय का सुझाव देती है, कोई कहता है चलो कोई खेल खेलते हैं। तभी मंजली बहू अचानक बोल पड़ती है, क्यों ना हम सब मिलकर पार्टी करें। सुनते ही बाकी तीनों बहुएं मुस्कुरा देती हैं, लेकिन दुर्गा देवी का चेहरा सख्त हो जाता है। पार्टी? ये घर है या कोई क्लब? तुम लोगों की ये बचपनी हरकतें मुझे पसंद नहीं हैं। कुछ पल के लिए माहौल भारी हो जाता है, लेकिन बहुएं भी हार मानने वाली कहाँ थीं। वे लगातार दुर्गा देवी को मनाने लगती है, सासू माँ, ये तो बस एक छोटा सा मौका है। हम सब एक परिवार की तरह जश्न मनाना चाहते हैं, इसमें क्या गलत है? पहले तो दुर्गा देवी गुस्सा करने का अभिनय करती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर धीरे धीरे नरमी आने लगती है। आखिरकार वो मुस्कुराकर कहती हैं, ठीक है, लेकिन शोर शराबा मत करना। बस फिर क्या था, चारों बहुओं के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं, और इसी तरह जन्म लेती है गुप्त पार्टी। पार्टी की तैयारियां शुरू होती हैं। घर में गुब्बारे लगाए जाते हैं, सजावट की जाती है, और खाने पीने का इंतजाम होता है। लेकिन पार्टी का असली रंग जमता है जब आहना डांस के लिए स्टेज पर आती है। याद कीजिए, यही आहना थी जिसे कभी दुर्गा देवी ने डांस करने पर बहुत बुरी तरह डांटा था। लेकिन आज हालात अलग हैं। आहना जब संगीत पर थिरकती है तो उसके हर मूवमेंट में आत्मविश्वास और खुशी झलकती है। बाकी बहुएं ताली बजाती हैं और हौसला बढ़ाती हैं। दुर्गा देवी पहले चुप रहती हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी आंखों में चमक आ जाती है। वो खुद भी तालियां बजाती हैं और कहती हैं, आज तो आहना ने सच में 4 चांद लगा दिए।
ये वही पल है जब आहना और दुर्गा देवी के रिश्ते में दरारें भरने लगती हैं। पार्टी हंसी खुशी के माहौल में बदल जाती है। हर कोई झूम रहा है, हंस रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब सब खुशियों में डूबे होते हैं, तभी एक नया तूफान दरवाजे पर दस्तक देता है। ठाकुर जी और पलटू, जो शादी में गए थे, अचानक किसी मजबूरी में बीच में ही घर लौट आते हैं। जैसे ही वे दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखते हैं, सामने का नजारा देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। गुब्बारे, म्यूजिक, डांस और बीच में दुर्गा देवी खुद तालियां बजाती हुई। ठाकुर जी के चेहरे पर गुस्से की लकीरें खींच जाती हैं। वो जोर से चिल्लाते हैं, ये सब क्या हो रहा है? ये घर है या कोई नाच घर? पलटू भी पीछे से आग में घी डालता है। बड़ी मामी, आपने हमें धोखा दिया। शादी में जाने से इनकार करके यहाँ पार्टी हो रही है। घर का माहौल एकदम बदल जाता है। बहुएं डर जाती हैं, आहना सन्ने रह जाती है और दुर्गा देवी का चेहरा कठोर हो जाता है। अब सवाल ये है, क्या दुर्गा देवी ठाकुर जी और पलटू की बात मानेंगी या फिर वो अपनी बहुओं और आहना का साथ देंगी? पार्टी खत्म होते ही घर का माहौल बदल गया था। ठाकुर जी और पलटू के गुस्से ने सबको डरा दिया। लेकिन इस बार दुर्गा देवी ने चुपचाप सबकी बातें नहीं मानी। उन्होंने सोचा, अगर आहना सच में इस घर की बहू बनने लायक है तो उसे सिर्फ नाच गाने से नहीं बल्कि समझदारी और सच्चाई से भी परीक्षा पास करनी होगी। यहीं से दुर्गा देवी की नई चाल शुरू होती है। वो आहना को सीधे कुछ नहीं कहती बल्कि अलग अलग हालात बनाती है। कभी जानबूझकर घर का कोई काम अचानक उसके जिम्मे छोड़ देती है, कभी परिवार के सामने उसकी राय पूछकर परखती है कि क्या वह समझदारी से जवाब देती है, और कभी उसकी सहनशीलता की परीक्षा लेती है ताकि पता चले कि वह दबाव में कैसा व्यवहार करती है। आहना को इसका अंदाजा नहीं होता। वो हर बार दिल से कोशिश करती है और अक्सर जीत भी जाती है। लेकिन ये शुरुआत थी आने वाले बड़े तूफान की। उसी दौरान आहना के जीवन में एक और बड़ा मोड़ आता है, उसके बीए की परीक्षाएं। वह जानती थी कि अगर घर वालों को बताएगी कि उसे मायके जाना है तो वे मना कर देंगे। इसलिए वह एक झूठ बोल देती है, माँ बीमार है, मुझे मायके जाना पड़ेगा। असलियत ये थी कि आहना परीक्षा देने परीक्षा केंद्र जा रही थी। लगातार 4 दिन तक वह परीक्षा देती रही। हर सुबह मायके के बहाने निकल जाती और शाम तक पढ़ाई में जुटी रहती। उसका दिल डर से धड़काता रहता, अगर सच सामने आ गया तो। लेकिन हिम्मत भी भीतर से कहती थी, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है, इसके बिना मेरा सपना अधूरा है। इन 4 दिनों ने आहना को तोड़ भी दिया और मजबूत भी बना दिया। जैसे ही आहना परीक्षा खत्म करके घर लौटती है, सबसे पहले पलटू उस पर हमला करता है। बड़ी मामी, देखिए इस लड़की का झूठ, ये मायके के बहाने असल में पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती रही है। ऐसी बहू इस घर में रहने लायक नहीं है। पलटू की बातें पूरे घर में आग की तरह फैल जाती है। कुछ लोग चुप रहते हैं, कुछ फुसफुसाते हैं, लेकिन सबकी निगाहें आहना पर टिक जाती हैं। आहना रोते हुए सफाई देने की कोशिश करती है, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैं सिर्फ परीक्षा देने गई थी। लेकिन पलटू आग उगलते हुए कहता है, अगर इसे घर में रखा गया तो मैं और मेरी माँ ये घर छोड़ देंगे। माहौल भारी हो जाता है। आहना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसी वक्त दुर्गा देवी आगे आती हैं। उनकी आवाज़ सख्त लेकिन शांत होती है। आहना, सच क्या है? आंख मिलाकर मुझे बताओ। आहना कांपते हुए कहती है, माँ, मैंने कोई गलती नहीं की, मैं बस अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, अपने बीए की परीक्षा देने गई थी, यही सच्चाई है। पूरा घर एकदम शांत हो जाता है। दुर्गा देवी आहना की आंखों में देखती हैं, उनमें सच की चमक साफ दिखाई देती है। वह धीरे से कहती है, जिस आंख में सच्चाई की रोशनी होती है वो आंख कभी झूठ नहीं बोलती। फिर पलटू की तरफ मुड़कर गरजाती है, अगर तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस घर से जाना है तो चले जाओ, लेकिन आहना इस घर में रहेगी क्योंकि उसने कोई गलती नहीं की है। आहना रोते रोते दुर्गा देवी के कदमों में गिर जाती है। पूरे घर में भावुक माहौल बन जाता है। कहानी के इस आखिरी हिस्से में दुर्गा देवी पूरे घर के सामने अपना सबसे बड़ा फैसला सुनाती है। वह कहती है, आज से आहना सिर्फ इस घर की छोटी बहू नहीं बल्कि इस परिवार की इज्जत और गर्व है। जिसने अपने सपने पूरे करने के लिए हिम्मत दिखाई वही असली बहू कहलाने लायक है। उनकी ये बातें सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ तक कि बाकी बहुएं भी आहना को गले लगा लेती हैं। लेकिन ठाकुर जी और पलटू का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं और ठान लेते हैं
कि अब अगला वार और बड़ा होगा। फिलहाल के लिए आहना ने अपनी सच्चाई और हिम्मत से घरवालों का दिल जीत लिया, लेकिन आने वाले दिनों में उसे और भी कठिनाइयों का सामना करना होगा। आगे की कहानी और भी रोचक होगी। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने कहा था ना, खेल अभी बाकी है। तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का वह शानदार अपडेट जो सच्चाई, प्यार और ड्रामे का परफेक्ट मिक्स है। आपको अर्जुन और अहाना की जोड़ी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।